ध्यास क्लास में आपका स्वागत। आज के क्लास के अंतर्गत यहाँ पे हम मॉडल्स या मॉडल्स वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसी से हम शुरू करते हैं। मॉडल्स ए हेल्पिंग वर्ब विद ए मैन वर्ब व्हेन यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड ए मॉडल वर्ब। A helping verb with a main verb when used to express the mood or attitude of a speaker is called a modal। तो वाक्यों में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है तथा मेन वर्ब की हेल्प करने के साथ साथ कार्य के ढंग, रीति, विधि और तौर तरीके, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट कर मॉडल्स वर्ब कहलाती है। इनसे वर्ब के मूड, अवस्था या भाव का बोध होता है। मूड का ही दूसरा नाम मोड है। इसी का इन्हें मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये वर्ब आप इस प्रकार आपको है। पहला आप देखिए विल आपको हो गया फर्स्ट पर्सन और आपको यहाँ पर विल फर्स्ट पर्सन हो गया और इसका विल का सेकंड पर्सन आपको हो गया वुड। सेल फर्स्ट पर्सन हो गया, सेल का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको हो गया शुड। कैन आपको हो गया फर्स्ट पर्सन, कैन का सेकंड पर्सन आपको हो गया कुड। मे हो गया फर्स्ट पर्सन, मे का सेकंड पर्सन हो गया माइट। मस्ट हो गया आपको फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मस्ट हो गया फर्स्ट पर्सन, इसका सेकंड और थर्ड पर्सन नहीं होता है मस्ट का। नीड हो गया फर्स्ट पर्सन, हैज़ एंड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड हो गया फर्स्ट पर्सन और इसका सेकंड और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होता है। उसका देखिए नीड आपको हैज़ ए मेन वर्ब के रूप में नीड आपको देखा जाए तो इसका इसका सेकंड पर्सन नीड यदि मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको होगा एन डबल ई डी नीडेड, नीडेड एन डबल ई डी नीडेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि डेयर डेयर आपको अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा, हैज़ एंड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा तो सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ डेयर का डेयर ही रह जाएगा। यदि डेयर आपको मेन वर्ब के रूप में रहेगा, डी ए आर डेयर आपको मेन वर्ब के रूप में रहेगा, इसका आपको भी टू और भी थ्री आपको हो जाएगा मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको हो जाएगा डेयर्ड, डी ए आर डेयर्ड। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यूज टू आपको होता है सेकंड फॉर्म, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज टू यू एस ई डी यूज टू आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज टू का आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं होती है, उसके सिर्फ और सिर्फ यूज टू के सेकंड फॉर्म होते हैं। उसके बाद देखिए आपको आउट टू ओ यू जी एस टी आउट टू जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करता है। आउट टू यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं वो आपको सेकंड फॉर्म है, उसका आउट टू का आपको आपको फर्स्ट फॉर्म और आपको थर्ड फॉर्म नहीं होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि वाक्यों में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता, मेन वर्ब की हेल्प करने के साथ साथ कार्य के ढंग, रीति, विधि और तौर तरीके, मैनर, स्थिति, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट करे मॉडल्स कहलाती है। इनसे वर्ब के मूड, अवस्था, भाव का बोध होता है। मूड का ही दूसरा नाम आपको मोड है, इसी का इन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहती है। वर्ब आप इस प्रकार आपको यहाँ पर बता दें, इस प्रकार आपको वर्ब है। देखिए ए हेल्पिंग वर्ब विद ए मैन वर्ब व्हेन यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड ए मॉडल वर्ब। एक एक सहायक क्रिया जब आपको मैन वर्ब के साथ में हो और वह क्या किसी वक्ता के मूड को, अवस्था, उसकी अवस्थाओं को, मानसिक अवस्था, उसके नज़रियाओं को व्यक्त करे उसी को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ आपको आगे इसमें चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नोट्स था, देखिए डिफेक्टिव वर्ब्स क्या होता है। देखिए डिफेक्टिव वर्ब आर दोज वर्ब विच डोंट हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स टू बी यूज्ड इन द ऑल द फोर मूड्स एंड टेंसेस। देखिए डिफेक्टिव वर्ब वे वर्ब होते हैं विच डोंट हैव ऑल द थ्री फॉर्म, जिसके तीनों फॉर्म थी, मतलब V2 V3 नहीं, V2 V2 सॉरी V1 V2 और V3 नहीं होते, जिसके V1 V2 और V3 नहीं होते हैं। टू बी यूज इन ऑल द फोर मूड्स एंड टेंसेस, सभी टेंसों में और सभी चार अवस्थाओं और चार जो टेंस होते उनमें यूज करने के उसके सभी रूप नहीं होते, मतलब V1 V2 V3 नहीं होते हैं। उसी वर्ब को क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव वर्ब को बोलते हैं। अब मोडाल्स का प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ नियमों का हमेशा ध्यान रखिए। पहली बात क्या ध्यान रखना है कि मॉडल्स का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता है। मॉडल्स वर्ब का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता है। आई विल यू माई नोट्स ये कहना गलत होगा, आई विल यू माई नोट्स कहना गलत होगा। यहाँ पर होगा आई विल लैंड यू माई नोट्स, आई विल लैंड यू माई नोट्स, मैं तुम्हें अपना नोट्स उधार दूंगा। अब यहाँ देखिए इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको है डिफेक्टिव वर्ब्स इसको देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं।
कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो अभी यहाँ के मॉडल्स का प्रयोग अकेले नहीं होता बल्कि सदैव मैन वर्क के साथ होता है। तो मॉडल्स वर्ब का जो प्रयोग है वो अकेले नहीं होता है, जब भी होता है तो मैन वर्ब के साथ होता है। तो मॉडल्स का प्रयोग अकेले नहीं होता है बल्कि मैन वर्ब के साथ होता है, सदैव हमेशा साथ में होता है। तो मॉडल्स डोंट कन्वे ए मीनिंग ऑन देयर ओन। देखिए मॉडल्स डोंट कन्वे ए मीनिंग ऑन देयर ओन। मॉडल स्वयं ही अपना जो मीनिंग है, अपना जो अर्थ है वो प्रकट नहीं कर सकता है जब तक उसको मैन वर्ब के साथ ना आ जाए। मॉडल्स कभी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन के अनुसार नहीं बदलती है। तो मॉडल्स जो होता है कभी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलती है। मॉडल्स डोंट चेंज फॉर्म विथ पर्सन, जेंडर एंड नंबर्स। आई कैन क्लाइम अप ए ट्री, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ। ही कैन क्लाइम अप ए ट्री, वह पेड़ों पर चढ़ सकती है, सॉरी वह चढ़ सकता है। दे कैन क्लाइम अप ए ट्री, वे लोग पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। सी कैन क्लाइम अप ए ट्री। क्वेश्चन टैग्स में मॉडल स्वतंत्र रहती है। जैसे देखिए क्वेश्चन टैग्स में मॉडल स्वतंत्र रहते हैं। क्वेश्चन टैग्स में मॉडल स्वतंत्र रहते हैं। जैसे यू शुड नेवर टेल ए लाई, शुड यू, अब देखिए यू शुड नेवर टेल ए लाई, यू शुड नेवर टेल ए लाई मतलब अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। यू शुड नेवर टेल ए लाई मीन्स कि शुड यू, आपको देखिए शुड यू। मैरी कांट स्विम, मैरी कांट स्विम आपको होगा तो मतलब कांट, मैरी कांट स्विम मतलब होगा कैन सी। अब देखिए मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ए मॉडल ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर देखिए तो ए मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ए मॉडल ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए मॉडल्स ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ए मॉडल ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ए मॉडल ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। आई कैन ड्राइव ए कार, आई कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, आई कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, मे यू लिव लॉन्ग, ही माइट स्टैंड फॉर। दो मॉडल्स वर्ब एक साथ प्रयोग नहीं होते। दो मॉडल वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता। दो मॉडल वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए ही शुड मस्ट गो नाउ, ये कहना गलत होगा। यहाँ शुड मस्ट का प्रयोग एक साथ होगा, इसलिए ये जो सेंटेंस ये गलत है। लेकिन दो मॉडल वर्ब्स का प्रयोग एक कंजक्शन से जोड़कर किया जा सकता है। जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, ये करेक्ट, ये कहना से होगा। जब देखिए दो मॉडल्स वर्ब एक साथ प्रयोग में नहीं आते हैं, लेकिन दो मॉडल्स वर्ब को एक कंजक्शन के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखिए जब प्राइमरी एक्सिलरी तथा एक मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाता है, तो प्राइमरी एक्सिलरी तथा एक मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाए तब तथा उनके लिए एक ही मैन वर्ब का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों एक्सिलरी के लिए मैन वर्ब के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए। जब प्राइमरी एक्सिलरी तथा एक मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाए तो उनके लिए एक ही मैन वर्ब का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों एक्सिलरी के लिए मैन वर्ब के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए प्राइमरी एक्सिलरी मतलब ही हैज़, ही इज। देखिए प्राइमरी एक्सिलरी का मतलब आपको होता है इज, वाज, जो भी आपको होता है एम होता है, एम आर, इज, वाज, जो भी आपको होता है हैज़, हैड हो गया, ये सब आपको प्राइमरी एक्सिलरी बोलते हैं। और जब आपको मॉडल एक्सिलरी मतलब कैन, कुड, मे, माइट आपको होगा। तो प्राइमरी एक्सिलरी तथा मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाए तो उनके लिए एक ही मैन वर्ब का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों एक्सिलरी के मैन वर्ब के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ही हैज़ डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क, तो ये शुद्ध वाक्य है। ही हैज़ डन, देखिए ही हैज़ डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क, शुद्ध वाक्य यहाँ पर है। तो इसका देखिए अब यहाँ आगे यहाँ देखिए राम हैज़ एंड विल वर्क हार्ड, ये कहना गलत होगा। इस वाक्य में हैज़ के बाद वर्केट का प्रयोग नहीं किया गया है।
तो इसका शुद्ध रूप होगा यहाँ पे, राम हैज वर्कड एंड विल वर्क हार्ड। अब आठवीं यहाँ देखो, आठवां रूल यहाँ पे देखिए, जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के होता उनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब्स टू बी और हैव आदि का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर्स के हो तो उनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब्स का वर्ब्स टू बी और हैव, टू बी मतलब यहाँ पे इज एम आर हो गया, बी बीन हो गया। देखिए यहाँ पर और हैव आदि का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। जैसे दोनों सब्जेक्ट का आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। देखिए देयर वर किल एंड वन वाज इंजर्ड, उसका नाम शुद्ध होगा। यहाँ पे कहा गया, जब इसका एक बार फिर से देखते हैं रूट 8 को। देखिए जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर्स के हो, जब दो सब्जेक्ट जो आपको वो भिन्न भिन्न नंबर्स के हो तथा उनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब्स टू बी और हैव आदि का प्रयोग हो, टू बी और हैव आदि का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। जैसे देयर देयर देखिए यहाँ पर आपको है देयर नंबर के 3 है, तो 3 वर किल एंड वन वाज इंजर्ड, 3 वर किल एंड वन वाज इंजर्ड, परंतु 2 वर इंटेलिजेंट बट वन डल शुद्ध वाक्य नहीं है। इस वाक्य में देखिए वन के बाद वाज, इस वाक्य में देखिए 2 वर इंटेलिजेंट बट वन डल, तो देखिए इस वाक्य में वन के बाद वाज का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः इसका शुद्ध रूप होगा टू वर इंटेलिजेंट बट वन वाज डल। अब जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के होता उनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब टू बी और हैव आदि का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के हो और उनके साथ दो हेल्पिंग वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब टू बी और एक हैव का आदि का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट आपको 3 वर्ड के, देखिए 3 वर्ड के लिए, तो 3 के लिए आपको जो 3 सब्जेक्ट है उसके लिए आपको अलग सब्जेक्ट आया, वर्ड आया, और अलग वर्ब आपका यहाँ पर आया, वर्ड आया। और वन जो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है, वन वाज इंजर्ड, वन के अलग आपको यहाँ पर वर्ब आ गया। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं, तो आगे यहाँ पर आपको है कि यूजेज ऑफ मोडास को देखिए। यूजेज ऑफ मोडास काफ़ी आपको महत्वपूर्ण होते हैं। तो यूजेज ऑफ मोडास में यहाँ देखिए विल और वुड को यहाँ पर देखिए, विल और क्या है आपको यहाँ पर है, तो विल और वुड है। तो विल की देखिए, विल की केवल पास्ट फॉर्म वुड होती है, विल की केवल पास्ट फॉर्म जो आपको होती है, मतलब सेकेंड फॉर्म जो आपको वुड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, विल की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, अतः यह एक डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है। डिफेक्टिव वर्ब का मतलब आपको पहले ही बताया गया। वह वर्ब देखिए, डिफेक्टिव वर्ब का मीनिंग आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वह वर्ब देखिए, वह वर्ब जिसके सभी रूप नहीं होते, मतलब टेंस की चारों अवस्थाएं जो होती हैं, टेंस के जो चारों भेद होते हैं, उन चारों भेद उनके चारों रूप नहीं होते हैं। उनके मतलब V1 V2 V3 V4 V5 नहीं होता। अगर V1 होंगे तो V2 V3 नहीं होंगे, अगर V2 होंगे तो V1 V3 नहीं होंगे। इस तरह वह वर्ब जिसका सभी रूप नहीं होते हैं, जिसका कोई ना कोई रूप छुटा हुआ रहता है, मिसिंग रहता है, तो उन्हीं को हम डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। अब यहाँ देखिए विल की केवल पास्ट फॉर्म वुड होती है। विल की जो केवल पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। विल की केवल पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। विल की केवल पास्ट फॉर्म वुड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, अतः एक डिफेक्टिव वर्ब है। अब यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर में देखिए, इसका विल का यूज आपको सिंपल फ्यूचर में सेकंड और थर्ड पर्सन, देखिए विल का यूज आपको सिंपल फ्यूचर में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल सिंपल फ्यूचर को प्रकट करता है। जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल जो आपको होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है और यह सिंपल फ्यूचर को प्रकट करता है। जैसे ही विल वर्क सिंसियरली नाउ, ही विल वर्क सिंसियरली नाउ, यू विल विन द प्राइज, ही शी विल रिकवर सून, यू विल ग्रो अप टॉल सून, यहाँ पर आपको होगा। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेशन, यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पर देखिए, डिटर्मिनेशन आपको होता है आई विल नॉट सबमिट माई रिपोर्ट, आपको होता है। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेशन, इसका आप देखिए दृढ़ निश्चय के रूप में आपको यहाँ विल का प्रयोग होता है। आई विल नॉट, आप देखिए अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ विल का प्रयोग होती है, आपको सिंपल फ्यूचर को शो करेगा। ही विल वर्क सिंसियरली नो, अब वह ईमानदारी से काम करेगा। यू विल विन द फर्स्ट प्राइज, तुम प्रथम पुरस्कार जीतोगे, पहला पुरस्कार जीतोगे। सी विल रिकवर सून, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यू विल ग्रो अप टॉल सून, बहुत जल्दी तुम लंबे हो जाओगे। अब यहाँ डिटर्मिनेशन, जब आपको वही विल देखिए, तब वही WIL जो वही विल यदि आपको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा तो उसका मतलब हुआ कि यह जो आपको विल है यह डिटर्मिनेशन को शो करेगा। यदि वही विल आपको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो जाए तो मतलब वो जो विल होगा वो डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय को शो करेगा। आई विल नॉट सबमिट माई रिपोर्ट, मैं अपने
अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं करूँगा, मैं अपने रिपोर्ट को वहाँ पर जमा नहीं करूँगा, ऐसा उसका कारण मतलब बहुत ही दृढ़ निश्चय उसका है। आई विल सक्सीड और क्विट, या तो मैं सफल होऊँगा या नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। तो ठीक है, आई विल ट्राई टू अचीव सक्सेस, आई विल ट्राई टू अचीव सक्सेस, मैं सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। एक डिटर्मिनेशन है, मतलब एक दृढ़ निश्चय है। वी विल पास द एग्ज़ाम, हम लोग एग्ज़ाम पास कर लेंगे, एक निश्चित है। विल देखिए, अब विल हैबिट इन प्रेजेंट को प्रकट करता है। विल जो है ये हैबिट इन प्रेजेंट, वर्तमान की जो आदत होती है उसको भी प्रकट कर। ही विल सिट फॉर आवर्स डूइंग नथिंग, वह यहाँ घंटों बैठेगा लेकिन कुछ करता नहीं है। शी विल टॉक अबाउट फिल्म्स ओनली, वह केवल बैठ के वह केवल फिल्मों के बारे में बातचीत करेगी, वह केवल फिल्मों के बारे में बातचीत करेगी। ही विल सिट फॉर आवर्स डूइंग नथिंग, वह घंटों बैठेगी, वह घंटों बैठ कर कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए, विल जो आपको तो वो आपको हैबिट इन प्रेजेंट को भी शो करता है। अब आते हैं चौथा रूल। यहाँ पर देखिए चौथा रूल में आप देखिए थ्रीट, मतलब धमकी के लिए भी आपको विल का प्रयोग किया, तो विल थ्रीट को भी प्रकट करता है। जैसे आप देखिए आई विल किल यू, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी आपको हुआ। आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस, मैं तुम्हें घर के बाहर निकाल दूंगा। अब देखिए विल का जो आपको प्रयोग होता है, आपको विल आपको धमकी के रूप में भी आता है। अब देखिए यहाँ पर अब पाँचवा रूल यहाँ पर कहता है कि विलिंगनेस, मतलब इच्छाएं जो आपको होती है उनको भी व्यक्त करता है। विलिंगनेस आपको जो होता है विलिंगनेस को भी प्रकट करता है, मतलब इच्छाओं को भी प्रकट करता है। आई विल लैंड यू माई नोट्स, मैं तुम्हें अपना जो नोट्स है वो तुम्हें उधार दूंगा, ये अपनी इच्छाओं को भी विल प्रकट करता है। आई विल लैंड द मनी यू नीड, आई विल लैंड द मनी यू नीड, तुम्हारी जरूरत के अनुसार मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा, ये आपको विलिंगनेस मतलब इच्छाओं को भी व्यक्त कर रहा है विल। अब देखिए प्रोमिस को भी विल व्यक्त करता है, प्रोमिस को भी विल क्या करता है, प्रोमिस को भी विल क्या करता है, व्यक्त करता है। विल प्रोमिस को प्रकट करता है। तो विल जो आपको वो प्रोमिस को प्रकट, जैसे आई विल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं तुम्हारा किताब तुम्हें वापस कर दूँ। आई विल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं तुम्हारा किताब तुम्हें वापस कर दूंगा। आई विल रिपे योर लोन नेक्स्ट मंथ, अगले महीना मैं तुम्हारा जो लोन है वो तुम्हें चुकता कर दूंगा। तो विल यहाँ प्रोमिस को भी देखिए, विल जो आपको प्रोमिस को भी शो करता है। विलिंग प्रोमिस मतलब वादा, जो जिसे कहते हैं प्रतिज्ञा, उसको भी शो करता है, दिखाता है, दर्शाता है। और विल आपको विलिंगनेस को भी दिखाता है, और विल आपको थ्रीट मतलब धमकी को भी दिखाता है। विलिंगनेस मतलब जो इच्छाएं होती है उनको भी दर्शाता है। जैसे कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें मनी दूंगा, फलाना चिना दूंगा, ये आपको इच्छा को दर्शा रहा है। और उसका धमकी को भी विल दिखाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा। और विल आपको हैबिट इन प्रेजेंट, वर्तमान की जो आदत होती है उनको भी विल आपको शो करता है। और वो आपको विल जो आपको द डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं दृढ़ निश्चय, उसको भी शो करता है। और विल आपको सिंपल और फ्यूचर टेंस से सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन में आपको आता है। अब इसकी सातवां यूज आपको देखिए विलिंगनेस, इंटेंस मतलब इरादा, और विश रिक्वेस्ट, विश मतलब इच्छाएं जो होता है, रिक्वेस्ट आग्रह। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में विल का प्रयोग करते समय ध्यान रखिए किसी भी प्रश्नवाचक वाक्यों को विल आई अथवा विल वी से शुरू ना करें। देखिए किसी भी प्रश्नवाचक वाक्यों को विल आई अथवा विल वी से शुरू ना करें। ऐसे वाक्यों विल के साथ केवल सेकंड और थर्ड पर्सन का ही प्रयोग संभव। अब यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। विलिंगनेस देखिए मतलब इच्छाएं जो आपको होते हैं, इंटेंशन मतलब आपको इरादा जो हो गया। विश मतलब आपको इच्छाएं जो आपको, तो एक मिनट, विश यहाँ पर आपको है काश, रिक्वेस्ट आग्रह जो आपको हो गया। तो विलिंगनेस आपके यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखिए विलिंगनेस आपको था, रूल नंबर आपको 7 में हम देख रहे थे। तो रूल नंबर आपको 7 एक बार फिर से देखते हैं। देखिए विलिंगनेस इच्छा हो गया, इंटेंशन इरादा हो गया, विश आपको विश जो आपको यहाँ पर आपको होगा इच्छा या आपको काश के रूप में दिया है। तो विश आपको क्या हो गया, रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर आग्रह हो गया। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको विल का प्रयोग करते समय ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्यों को विद आई अथवा विल वी से शुरू नहीं करना है। कोई भी प्रश्न वाक्य ऐसे वाक्यों में विल के साथ केवल सेकंड और थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग संभव है। ऐसे वाक्यों में आपको विल के साथ सेकंड फॉर्म मतलब वुड का ही प्रयोग, वुड सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही संभव है। मतलब कि विल का आपको जो सेकंड और थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग संभव है। तो विल यू का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है जहाँ विलिंगनेस, इंटेंशन और विश और रिक्वेस्ट को दर्शाना हो। देखिए विल यू का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है जहाँ विलिंगनेस, इच्छा, इंटेंशन इरादा, विश इच्छा या तमन्ना, और आपको रिक्वेस्ट आग्रह को दर्शाता है। विल यू सिंग ए सॉन्ग एट द नेक्स्ट कंसर्ट, विल यू सिंग ए सॉन्ग एट नेक्स्ट कंसर्ट, अगले कंसर्ट में क्या तुम गाना गाओगे। विल यू गो टू सी हर,
विल यू गो टू सी हर, क्या तुम उससे मिलने जाओगे? विल यू स्पीक टू हिम, क्या तुम उनसे बात करोगे? विल यू राइट टू हिम नाउ, क्या अभी तुम उसको लिखोगे? विल यू ओपन द विंडो, विल यू ओपन द विंडो, क्या तुम खिड़की खोलोगे? विल यू बाय बैक बाय 8 o'clock, क्या तुम 8 बजे तक वापस आ जाओगे? अब यहाँ देखिए विल यू आपको टू आस्क फॉर ए फेवर को प्रकट करता है। जैसे विल यू जो आपको होता है वो टू आस्क फॉर ए फेवर कोई प्रकट कर, मतलब किसी के पक्ष को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विल यू लैंड मी योर बाइक, क्या तुम अपना विल यू लैंड मी योर बाइक, क्या तुम अपना बाइक मुझे उधार दोगे? ये आपको टू आस्क फॉर ए फेवर मतलब किसी के पक्ष के लिए पूछना, अपने कोई उसकी इच्छाओं को जानने के लिए पूछना, उसको बोलते हैं टू आस्क फॉर ए फेवर, मतलब उसके पक्ष को जानने के लिए पूछना। विल यू टू आस्क ए फेवर कोई प्रकार का, जैसे विल यू लैंड मी योर बुक बाइक, क्या तुम अपना बाइक मुझे उधार दोगे? विल यू हेल्प मी विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी, विल यू हेल्प मी विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या एक कप कॉफ़ी के साथ तुम्हें मदद करोगे? अब देखिए वुड विल की पास्ट फॉर्म आपको क्या होती है? वुड होती है। विल की जो पास्ट फॉर्म आपको होती है वो आपको वुड होती है। तो विल यहाँ पे आपको देखिए विल की जो आपको पास्ट फॉर्म आपको है वो क्या, विल की पास्ट फॉर्म आपको यहाँ पे वुड है, उसको हम देखते हैं। तो विल की पास्ट फॉर्म आपको विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है सेकंड फॉर्म के रूप में। देखिए वुड वुड विल, देखिए वुड यहाँ पे देखिए वुड विल की पास्ट फॉर्म वुड 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 विल की पास्ट फॉर्म है। वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। वुड यह भूतकाल की नियमित गतिविधियों को प्रकट करता है। वुड जो है वो भूतकाल की नियमित गतिविधियों को प्रकट करता है। जैसे हम देखिए माई ब्रदर वुड गो टू स्कूल टू नो अबाउट मी ईच डे। माई ब्रदर वुड गो टू स्कूल टू नो अबाउट मी ईच डे, प्रत्येक दिन मेरा भाई स्कूल जाता है मेरे बारे में जानने के लिए। लास्ट मंथ एवरी सैटरडे, शनिवार को तुम्हारा बेटा अब्सेंट था, अनुपस्थित था। लर्न द पोएम बाय हार्ट, मोहन ने कहा कि वह कविता को दिल से सीखेगा। दिल से ही वुड लर्न द पोएम बाय हार्ट, वह कविता को दिल से सीखा। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड राइट टू मोहन, वह मोहन को पत्र लिखा। देखिए ही सेड दैट ही वुड नॉट स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, उसने कहा कि ही सेड दैट ही वुड नॉट स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, उसने कहा कि वह नया बिजनेस नहीं शुरू करेगा। देखिए सॉरी नहीं शुरू करेगा। ही प्रोमिस मी डैट ही वुड प्रीसाइड ओवर आवर फंक्शन, उसने मुझसे वादा किया कि वुड प्रीसाइड ओवर आवर फंक्शन, वह हमारे फंक्शन में, वो हमारे त्यौहार में प्रीसाइड मतलब आपको परफॉर्म में उसको क्रियान्वयन करेगा और अपने भाग पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। अब वुड जो है वो आपको मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रकट करता है। वुड मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रकट करता है। जैसे वुड यू लैंड मी योर बाइक प्लीज, वुड यू लैंड मी योर बाइक प्लीज, कृपया आप अपना बाइक मुझे उधार देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्या आप कुछ रुपया मुझे देंगे? वुड यू गेट मी ए कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक कप चाय देंगे? वुड यू प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाएँगे? वुड कंडीशन को प्रकट करता है। जैसे क्या देखिए इफ़ ही हैड गॉन देयर, यदि वह वहाँ जाता है तो ही वुड हैव मेट हिज फादर, यदि वह वहाँ जाएगा तो अपने पिता से मिल जाता। हैड ही वर्कड हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो जाता। वुड हैबिट को भी प्रकट कर, जैसे देखिए ही आपको जैसे कि देखिए यहाँ पर सी वुड सिट फॉर आवर्स वाचिंग द टीवी, सी वुड sit for hours watching the TV. She would sit for hours watching the TV. तो she would sit for hours watching the TV, इसका ये मतलब आपको होगा she would sit for hours watching the TV. She would sit for hours watching the TV, इसका ये मतलब आपको हो गया वह घंटों बैठकर टीवी देखा। वह घंटों बैठकर टीवी देखा। ही वुड स्टडी रेगुलरली, वह नियमित रूप से पढ़ा। राम वुड सिट फॉर आवर्स थिंकिंग हार्ड, देखिए राम बैठकर आपको घंटों सोचा, घंटों विचार विमर्श किया। आफ्टर डिनर वी वुड नॉर्मली गो फॉर वॉक, देखिए डिनर करने के बाद मतलब रात में खाने के बाद हम लोग नॉर्मली आमतौर पर टहलने के लिए जाते हैं। वुड इम्पॉसिबल विश को प्रकट कर, वुड जो आपको इम्पॉसिबल विश मतलब जो ऐसी
विश है जो पूरी ना हो। वुड दैट आई वर ए मिलीनियर, वुड दैट इम्पॉसिबल विश जिसे कहते, वुड दैट आई वर ए मिलीनियर, काश मैं एक मिलीनियर होता। वुड दैट आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, काश मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। वुड डिजायर को भी प्रकट करता है, जैसे आई विश यू वुड नॉट नॉट चैटर सो मच है, आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी टुनाइट, क्या तुम आज, वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी टुनाइट, क्या आज रात तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। वुड डिटर्मिनेशन को भी प्रकट करता है, जैसे कि देखिए आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर वॉक देन राइड योर स्कूटर, आई वुड रेदर वॉक रेदर, आई वुड रेदर वॉक देन राइड योर स्कूटर, मैं तुम्हारा स्कूटर चलाने के बजाय पैदल चलना पसंद करूंगा। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे आपको मॉडल सवाल, देखिए सेल और सूट को हम पढ़ते हैं। देखिए सेल की केवल पास्ट फॉर्म, सेल की केवल पास्ट फॉर्म आपको शुड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती है। तो सेल की जो केवल पास्ट फॉर्म आपको होती है वह शुड होती है, मतलब V2 केवल शुड होती है और इसकी V3 नहीं होती है, अतः ये एक डिफेक्टिव वर्ब है। है देखिए सेल जो आपको देखिए सेल फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर को प्रकट करता है, तो ये तो सभी को जानता है। वी शैल हेल्प यू, आपको आई शैल विन द मैच, आई शैल बी 20 ऑन 3rd अगस्त, आई शैल बी 20 ऑन 3rd अगस्त। मैं अभी मैं जो आपको ये 3 अगस्त को मैं क्या हो जाऊँगा, तो 20 साल का हो जाऊँगा। वी शैल विजिट यू अगैन, वी शैल विजिट यू, हम लोग दोबारा यहाँ पर घूमने आएंगे। सेल जो आपको धमकी को भी प्रकट करता है, यदि कार्य में चेतावनी मतलब धमकी थ्रेट का बोध हो तो सेकंड एवं थर्ड पर्सन सेकंड एवं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल की बजाय सेल का प्रयोग करें, विल के आकर सेल का प्रयोग करें। यहाँ देखिए ही सेल पे ए फाइन, ही सेल पे ए फाइन, वह जो उसे वह जुर्माना भरेगा। यू सेल बी किल्ड, यू सेल बी किल्ड, वो यू सेल बी किल्ड, तुमको मारेगा। यू शैल बी किल्ड, अब देखिए यू शैल डू इट, यू शैल डू इट, यू शैल बी पनिशड फॉर इट, यू शैल बी पनिशड फॉर इट, आपको हो गया। आगे देखिए सेल जो आपका है वो आपको कंपल्सन, सेल जो आपका है वो आपको कंपल्सन मजबूरी को भी शो करता है, सेल जो आपको कंपल्सन मजबूरी को भी शो करता है। ही शैल नॉट बी अलाउड टू रिमेन हियर नाउ, देखिए वो अब यहाँ पर रहने के लायक नहीं है और उसका रहने की अनुमति उसे यहाँ पर नहीं है, तो सेल कंपल्सन को भी प्रकट करता है। यू शैल कंप्लीट इट राइट नो, यू शैल कंप्लीट इट राइट नो, तुम्हें इसे अभी पूरा करना होगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन इच्छा को व्यक्त करता है, देखिए दे सेल फाइट फॉर द कंट्री, वे लोग देश के लिए लड़ेंगे। दे सेल सेव द कंट्री, वे लोग देश को बचाएंगे। देखिए सेल प्रॉमिस को भी प्रकट करता है, आप देखिए सेल अगला यहाँ पर नियम है, सेल प्रॉमिस को भी प्रकट करता है, वादा को भी दर्शाता है। यू सेल हैव दिस बुक, देखिए यू सेल हैव दिस बुक नेक्स्ट वीक श्योरली, यू स्टिल हैव टू कीप द वर्ड्स, यू सेल हैव टू कीप द वर्ड्स। सेल आपको डिजायर इच्छा जानने के लिए भी आपको इच्छा जानने के अर्थ में भी आता है, जैसे देखिए ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि सेल आई हेल्प देम, सेल आई हेल्प देम, क्या मैं उसकी मदद करूंगा। देखिए क्या मैं उन लोगों की मदद करूंगा। द सेल आई विजिट हर टुनाइट, सेल आई ओपन द विंडो, सेल आई विजिट योर हाउस। देखिए शुड की पास फॉर्म शुड ही है, शुड की पास फॉर्म शुड है। शुड मॉरल ड्यूटी को प्रकट, शुड आपको मॉरल ड्यूटी को प्रकट करता है, जैसे देखिए वी शुड कंप्लीट आवर होमवर्क डेली, वी शुड कंप्लीट आवर होमवर्क डेली, वी शुड ओबे आवर नेशनल ड्यूटीज, वी शुड ओबे आवर नेशनल ड्यूटीज, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरी, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरी, ए स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ए स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर, मतलब मॉरल ड्यूटी को भी सेल आपको प्रकट करता है। तीनों पर्सन में शुड का प्रयोग, देखिए तीनों पर्सन में शुड का प्रयोग ड्यूटी को प्रकट करता है, तीनों पर्सन में शुड का प्रयोग आपको ड्यूटी मतलब कर्तव्य को प्रकट करता है। देखिए आई शुड हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसका देखिए दे शुड हेल्प द पुअर, उन वे लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। पास्ट टेंस में ड्यूटी को प्रकट करने के शुड हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए पास्ट टेंस में ड्यूटी को प्रकट करने के शुड हैव का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है, जैसे कि देखिए यू वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, पिछली रात तुम बहुत देर से सोने गए। यू शुड हैव गॉन टू द बेड अर्लियर, यू शुड हैव गॉन टू द बेड अर्लियर, तुम्हें तुम्हें सोने के लिए थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। देखिए शुड एडवाइस को भी प्रकट करता है, जैसे कि हम देखिए अगला नियम है कि शुड एडवाइस को भी प्रकट करता है आपको, जैसे कि आपको यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए। यू शुड रीच स्कूल इन टाइम, योर एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर, योर एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर, यू शुड वर्क हार्ड टू पास, यू शुड सी द डॉक्टर व्हेन यू आर सिक, जब तुम बीमार पड़ जाओगे तब तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शुड कंडीशन को भी
दर्शाता है। जैसे क्या कि शुड दे गो आउट इन द रेन दे वुड बी वेट, यदि वो बारिश में बाहर जाएगा तो वो निश्चित रूप से भीगेगा। तो शुड आई बी लेट, यदि मैं लेट होता हूँ, यू वुड नॉट लीव ड्यूरिंग माई अब्सेंस, तो तुम मेरी अनुपस्थिति में नहीं जाओगे। इट इफ़ इट शुड रेन, यदि बारिश होती द स्कूल विल बी क्लोज, तो स्कूल बंद हो जाएगी। इफ़ आई शुड बी लेट, यदि मैं देर होता, वाटर फॉर मी प्लीज, तो मेरे लिए पानी लेके रख लेना। लेट देखिए लिस्ट ऐसा ना हो कि के बाद भी सदैव शुड का ही प्रयोग होता है। लिस्ट के बाद भी हमेशा LEST मतलब के बाद LEST मतलब लिस्ट के बाद भी हमेशा आपको शुड का ही प्रयोग होता है। जैसे आपको देखिए लिस्ट लिस्ट मतलब आपको होता है ऐसा ना हो कि रीड केयरफुली लिस्ट यू शुड फेल, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो ना कि ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड बी लेट, तेज चलो नहीं तो तुम ये ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। आई शॉट द डेकोरेट लिस्ट ही शुड एस्केप, लिस्ट ही शुड एस्केप। आई शॉट डेकेट मतलब मैंने डाकुओं को मार दिया, ऐसा ना हो कि वो भाग जाए ना। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है, तो आगे हम इसके चलते हैं। आगे यहाँ आपको है कि शुड आपको प्रोबेबिलिटी को भी प्रकट करता है। शुड जो आपको वो किसको, तो शुड आपको प्रोबेबिलिटी को भी आपको प्रकट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुड प्रोबेबिलिटी को भी प्रकट करता है। ही शुड हैव कम बाय नो, ही शुड हैव कम बाय नो, उसे उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। ही शुड बी हियर नो, उसे अभी यहाँ होना चाहिए था। शुड इंटरफियर को इंटरफ्रेंस को भी प्रकट करता है। ही शुड हैव अचीव द सक्सेस, he should have achieved the success, I should have become a doctor by this time। should politeness को भी प्रकट करता है। जैसे should I carry your box for you, should I carry your box for you, क्या मैं आपके लिए आपका बॉक्स संभाल सकता हूँ। should you go there convey my message to them, क्या तुम वहाँ जाओगे convey my message to them, मेरा मैसेज उन तक पहुँचाओगे। तो निम्नलिखित वर्ब के साथ शुड का प्रयोग किया है। जैसे कि निम्नलिखित वर्ब के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। डिमांड, देखिए आपको जिसकी डिमांड हो गया, इंसिस्ट हो गया, पर्पस प्रोपोज हो गया, और रिकमेंडेड हो गया, सजेस्ट हो गया। निम्नलिखित वर्ब के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डिमांड के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। इंसिस्ट, INSIST, इंसिस्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्रोपोज के बाद भी वर्ब का प्रयोग करते हैं, रिकमेंडेड के बाद भी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आपको सजेस्ट के बाद भी वर्ब का प्रयोग करते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट आई शुड डू, व्हाट डू यू सजेस्ट आई शुड डू, तुम जो भी सलाह मुझे दोगे तो मैं वो करूँगा। आई डिमांडेड दैट ही शुड अपोलोगाइज, आई डिमांडेड दैट ही शुड अपोलोगाइज। अब देखिए निम्नलिखित एडजेक्टिव के बाद भी शुड का प्रयोग होता है। अगला रूल यहाँ पर है कि फनी के बाद FUNN, फनी के बाद भी आपको शुड का प्रयोग होता है। इंटरेस्टिंग के बाद भी शुड का प्रयोग होता है। नेचुरल के बाद भी आपको शुड का प्रयोग होता है। ऑड के बाद भी आपको शुड का प्रयोग होता है। स्ट्रेंज के बाद भी आपको शुड का प्रयोग होता है। सरप्राइज्ड के बाद भी आपको शुड का प्रयोग होता है, और सरप्राइजिंग के बाद भी आपको शुड का प्रयोग होता है। टाइपिकल के बाद भी शुड का प्रयोग होता है। इट इज स्ट्रगल, इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड बी लेट, ये अजीब है ना, अजीब है, ही शुड बी लेट, वह देर हो जाता है। इसके बाद आपके यहाँ पर कि कैन और कुड का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैन और कुड का क्या खास बात है यहाँ पर कहा गया है। देखिए कैन आपके यहाँ पे देखिए कैन कुड का प्रयोग, पहले कैन का प्रयोग देखिए, एक में कैन की केवल सेकंड फॉर्म कुड होती है। कैन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कुड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, कैन की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, अतः यह एक डिफेक्टिव वर्ब है। कैन का नेगेटिव देखिए, कैन का नेगेटिव रूप कैन नट है, कैन का नेगेटिव रूप कैन नट है, इसे कांट भी लिख सकते हैं। कैन एबिलिटी को प्रकट करता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, कैन आपको एबिलिटी को प्रकट करता है। तो आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजली, अब देखिए कैन जो आपको सॉरी कैन एबिलिटी को, कैन एबिलिटी मतलब क्षमता को भी प्रकाशित आपको करता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजली। कैन कैपेसिटी को भी प्रकट करता है। आई कैनट लिफ्ट दिस लोड, मैं इस भार को नहीं उठा सकता। राम कैन रन ए 100 यार्ड इन 10, राम कैन रन ए 100 यार्ड्स इन 10 सेकेंड। ही कैन स्विम अप स्ट्रीम दो ही इज बल्कि दो ही इज बल्कि। मोहन कैन विन द रेस, कैन पावर को प्रकट करता है। जैसे ये देखिए, द मैनेजर कैन इंक्रीज योर सैलरी, माई ब्रदर कैन बीट हिम। अब कैन परमिशन और प्रोहिबिशन को भी प्रकट करता है। यू कैन
go now, you cannot go out of the examination hall now। कैन पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को भी प्रकट करता है। जैसे देखिए एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम ऑन जीटी रोड, एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम ऑन बस स्टैंड रोड, एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक, एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक, इट कैन नॉट बी ट्रू। प्रश्नवाचक वाक्यों में अकेला कैन भी कांट का अर्थ दे सकता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में अकेला कैन जो होता है वो कांट का अर्थ दे सकता है। जैसे कैन कोल बी वाइट, क्या कोयला उजाला हो सकता है। कैन द ब्लाइंड सी, कैन द क्या अंधा देख सकता है, कैन द ब्लाइंड सी क्या अंधा देख सकता है। अब यहाँ देखिए कुड जो आपको होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुड तो कुड देखिए कैन इज, देखिए कैन इज इनफॉर्मर, कैन इज इनफॉर्मर वेयर कुड इज पोलाइट। कैन जो है वो आपको इनफॉर्मर है, मतलब अपने दोस्त लोगों के बीच में आपको बात करनी, ठीक है। लेकिन कुड जो है, जहाँ तक कुड है वो आपको पोलाइट है, नम्र है। अब आप ये देखिए कि कैन का प्रयोग पास, देखिए कैन का पास फॉर्म आपको क्या होता है, कुड है। कुड का नेगेटिव कुड नॉट है। ये दो शब्द देखिए आपको कुड पोलाइट रिक्वेस्ट अत्यंत नम्र निवेदन को प्रकट करता है। कुड आपको पोलाइट रिक्वेस्ट अत्यंत नम्र निवेदन को प्रकट कर, अतः वुड के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाने लगा है। अब यहाँ देखिए जैसे कि आप कर सकते हैं कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कुड यू रिटर्न माई बुक प्लीज, कुड यू हेल्प मी विथ ए कप ऑफ टी, कुड यू विजिट, कुड यू वेट फॉर मी, कुड यू वेट फॉर मी। अब देखिए कुड पास्ट टेंस में एबिलिटी और कैपेसिटी को भी प्रकट करता है। यू कुड ड्राइव ए कार, तुम कार चला सकते थे। सी कुड नॉट प्रिपेयर फूड इन टाइम, सी कुड नॉट प्रिपेयर फूड इन टाइम, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स इफ ट्राइड, if tried, I could lift the box if tried, she could not speak well in the meeting। could कंडीशनल पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है। could कंडीशनल पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है। जैसे if he knew it, if he knew it, if he knew it, if he knew it he could have come back। देखिए if he knew it he could have come back। देखिए if you could just, देखिए if you could just be more tolerant people would like you better, if you could just be more tolerant people would like you better। कुड कंजंक्टिव मूड को प्रकट करता है। कुड कंजंक्टिव मूड को प्रकट करने से इफ आई कुड लैंड यू मनी आई वुड, इफ आई कुड लैंड यू मनी आई वुड। अब आगे यहाँ पर देखिए मे और माइट को भी देखिए। अगर आप यहाँ पर है मे और माइट, देखिए मे का, देखिए मे की केवल सेकंड फॉर्म माइट होती है, मे की केवल सेकंड फॉर्म आपको माइट होती है। इसकी थर्ड फॉर्म, मे की थर्ड फॉर्म नहीं होती, अतः यह भी एक डिफेक्टिव वर्ब है। देखिए मे का यूज परमिशन में, मे परमिशन को प्रकट करता है। जैसे देखिए मे आई कम इन सर या मे आई गो आउट सर। मे प्रोबेबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस को भी प्रकट करता है। जैसे कि सी मे कम टू सी मी, सी मे कम टू सी मी, इट मे नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू आपको हो गया माई। देखिए मे विश को प्रकट करता है, मे विश को प्रकट करता है। जैसे कि देखिए मे यू लिव लॉन्ग आपको हो गया मे गॉड ग्रांट हर लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ग्रांट हर लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ग्रांट हर लॉन्ग लाइफ। मे ही पास, शायद वो पास हो जाए। मे पर्पस को भी मे परपोज को भी पर्पस को भी आपको प्रकट करता है। देखिए सी टेक्स कोचिंग सो दैट सी मेक सक्सीड। मे जो आपको है वो पर्पस को भी प्रकट करता है। सी टेक्स कोचिंग सो दैट सी मे सक्सीड। वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब देखिए माइट, मे का ही पास फॉर्म माइट होता है। माइट के संदर्भ में याद रखिए कि यहाँ संभावना की मात्रा कम और संदेह की मात्रा अधिक होती है। माइट में आपको संभावना की मात्रा बहुत ही कम और संदेह की मात्रा अधिक रहती है। माइट माइट जो है आपको रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। जैसे कि आप देखिए योर सिस्टर इज स्टडिंग, सी माइट पास द एग्जाम, आई हैव स्टोलन हिज पर्स ही माइट कंप्लेन, आई हैव स्टोलन हिज पर्स ही माइट कंप्लेन। उसके बाद आपके यहाँ पर आगे हैं कि देखिए माइट का आपको देखिए माइट प्रोबेबिलिटी इन पास्ट टेंस को भी प्रकट करता है। माइट जो आपको होता है वो प्रोबेबिलिटी इन पास्ट टेंस को भी आपको प्रकट करता है। तो माइट जो आपको होता है प्रोबेबिलिटी इन पास्ट टेंस को भी प्रकट करता है। सी माइट हैव लॉस्ट, सी माइट हैव लॉस्ट द वे, ही थाउट ही माइट डू इट, ही थाउट ही माइट डू इट। माइट दूर की संभावना को प्रेजेंट टेंस में प्रकट करता है। द स्काई इज क्लियर नाउ, द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द मॉर्निंग। माइट दूर की संभावना को पास्ट टेंस में प्रकट कर, माइट दूर की संभावना को पास्ट टेंस में प्रकट करता है। जैसे राम टोल्ड मी दैट श्याम माइट यूज हिज बाईसाइकिल। माइट परमिशन को प्रकट करता है। जैसे कि माइट आई मेक ए सजेशन, माइट आई टेक अस, माइट आई टेक स्विम।
माइट रिक्वेस्ट को प्रकट करता है, जैसे देखिए यहाँ पर माइट आई यूज़ योर कंप्यूटर, माइट आई हैव ए वर्ड विथ यू, माइट आई हैव ए वर्ड विथ यू। माइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लाउज और पर्पस को प्रकट करता है, जैसे माइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लाउज और पर्पस को प्रकट करता है, जैसे देखिए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव, ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव। आगे आप यहाँ देखिए कि अब आते हैं देखिए मस्ट का। देखिए मस्ट की केवल एक ही फॉर्म मस्ट होती है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती, अतः यह भी डिफेक्टिव वर्ब है। मस्ट का प्रयोग होने से कार्य करने की अनिवार्यता बढ़ जाती है। मस्ट का प्रयोग होने से कार्य करने की अनिवार्यता वह बढ़ जाती है। मस्ट मॉरल ऑब्लिगेशन को भी प्रकट करता है, जैसे कि यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, दे मस्ट हेल्प द पुअर, यू मस्ट नॉट टीच द चाइल्ड, यू मस्ट नॉट टीच द चाइल्ड, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। मस्ट स्ट्रॉन्ग बिलीफ को प्रकट करता है, जैसे देखिए ही मस्ट विन द मैच, ही मस्ट बी 28%। मस्ट इंटरफ्रेंस को भी प्रकट करता है, जैसे देखिए यहाँ पर गीता डजंट सीम serious with her studies, but she always stand first in the class. She must be really very intelligent. Sita never works hard, still she secure good marks. She must be very intelligent। में देखिए मस्ट प्रोहिबिशन को प्रकट करता है, मस्ट प्रोहिबिशन को प्रकट करता है, जैसे यू मस्ट नॉट गो आउट ड्यूरिंग योर ड्यूटी आवर्स, इफ़ यू हैव ए बैड थ्रोट यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी। एनिमल्स देखिए एनिमल्स मस्ट नॉट बी टीज इन देयर केज से। देखिए नॉट सामान्यतः मस्ट का प्रयोग नेगेटिव ऑब्लिगेशन के लिए नहीं करना चाहिए, सामान्यतः मस्ट का प्रयोग आपको नेगेटिव ऑब्लिगेशन के लिए नहीं करना चाहिए। मस्ट ड्यूटी को भी प्रकट करता है, जैसे क्या देखिए सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर्स, द स्टूडेंट मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। मस्ट डिटर्मिनेशन को भी प्रकट करता है, जैसे मस्ट डिटर्मिनेशन को भी प्रकट करता है, जैसे कि यहाँ देखो वी मस्ट डू समथिंग टू अवॉइड दिस सिचुएशन, आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। मस्ट नेसेसिटी को भी प्रकट करता है, जैसे देखिए वी मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, वी मस्ट बी बैक बाय इवनिंग। मस्ट आपको यू मस्ट कॉल इन अनदर डॉक्टर एट वंस। मस्ट एडवाइस को भी प्रकट करता है, जैसे कि ए पेशेंट मस्ट टेक लाइट फूड, ही मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस, ही मस्ट सी ए डॉक्टर एट वंस। मस्ट अनुमान को भी प्रकट करता है, जैसे कि द ओल्ड लेडी मस्ट बी अराउंड 80, द ओल्ड लेडी मस्ट बी अराउंड 80, ही मस्ट बी ए लीडर। पास्ट के लिए पास्ट के लिए मस्ट हैव का प्रयोग क्या आता है, यह सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ को प्रकट करता है, प्रकट करता है। पास्ट के लिए मस्ट हैव का प्रयोग क्या आता है, यह सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ को प्रकट करता है, जैसे आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स, आई मस्ट हैव ड्रॉपेड इट समवेयर, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स, आई मस्ट हैव ड्रॉपेड इट समवेयर, ही मस्ट हैव स्टोलन माई पेन। आगे यहाँ पर आपको है नीड का देखते हैं प्रयोग। देखिए नीड आपके यहाँ पर है कि नीड थोड़ा सा देख लेते हैं नीड में क्या खास है। देखिए नीड मैन वर्ब के रूप में नीड की अन्य फॉर्म आपको नीडेड होती है, परंतु मॉडल के रूप में इसकी प्रेजेंट फॉर्म ही होती है, अतः यह भी एक डिफेक्टिव वर्ब ही है। देखिए इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को प्रकट करता है। तो नीड का नेगेटिव सेंटेंस में नीड का नेगेटिव सेंटेंस में अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को प्रकट करता है, जैसे Ram need not to go to hospital now. Ram need not to go to hospital now. He need not do it. He need not do it. Ram has enough money. He need not more. You need not wait for me. अब देखिए नीडंट प्लस हैव प्लस भी3 का प्रयोग ऐसे अनावश्यक कार्यों को व्यक्त करने में क्या आता है जिनको भूल कर किया गया हो। यू नीडंट हैव गिवन हर योर बैग बिकॉज शी हैज मैनी बैग्स। नीड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, जैसे नीड राम गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, नीड ही गो नाउ, नीड दे हैव डन इट सो फास्ट, नीड सी सर्व यू ए कप ऑफ हॉट टी, नीड आई कम टू यू ऑन मंडे। नीड का मॉडल एक्सिलरी के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ इसका अर्थ आवश्यकता होता है। ही नीड्स अनदर बुक, सी नीड्स योर हेल्प, दे नीड सम मनी, दे डोंट नीड एनी मनी। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए डेयर का प्रयोग आपको क्या होता है, आगे आपको अगला यहाँ पर आपको है डेयर। हम यहाँ पर देखते हैं डेयर में क्या आपको खास बात है। तो मैन वर्ब के रूप में यहाँ देखिए
तो मैन वर्ब के रूप में डेयर की अन्य फॉर्म आपको डेयर्ड DAR होती है, परंतु मॉडल के रूप में प्रेजेंट फॉर्म ही होती है, अतः यह भी एक डिफेक्टिव वर्ब है। इसका प्रयोग आपको दुस्साहस या चुनौती देने में होता है। डेयर पर आपको दुस्साहस या चुनौती देने के अर्थ में होता है। मॉडल की स्थिति में ना तो इसका मॉडल्स की स्थिति में ना तो इसका डेयर नट हो सकता है और ना इसके बाद टू का प्रयोग हो सकता है। डेयर अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव को प्रकट करता है, जैसे वी डेयर से सी विल डू इट, we dare say she will do it, I dare say 10 rupee will do, I dare say 10 rupee will do, 10 rupees will do। डेयर का नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग देखिए, डेयर का नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग जैसे देखिए, यू डेयर नट चैलेंज योर ऑफिसर्स, करेज हुआ यहाँ पे। यू डेयर नट फेस मी, करेज हुआ यहाँ पर। आई डेयर नट टच द वायर, करेज हुआ। वी डेयर नट एक्ट अगेंस्ट हिज, वी डेयर नट एक्ट अगेंस्ट हिज विल, ये भी करेज हो गया। डेयर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, जैसे कि हम देखिए, डेयर ही टच माई बैग, करेज हो गया। डेयर ही बाय ए कार, ये भी करेज हो गया। हाउ डेयर यू रीड माई डायरी, हाउ डेयर यू रीड माई डायरी, ये आपको एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। हाउ डेयर यू पुट ऑन माई शर्ट, हाउ डेयर यू पुट ऑन माई शर्ट, ये एंगर हो गया। डेयर का मॉडल एक्सरी होने के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। यहाँ इसका अर्थ दुस्साहस होता है। डेयर चैलेंज को भी प्रकट करता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, डेयर आपको चैलेंज को भी प्रकट करता है। There's no internet connection at the moment. जैसे कि आप आपको कर सकते हैं क्या, डिड ही, आप यहाँ देखिए, क्या आपको डिड ही डेयर टू फेस मी एनी टाइम, डू यू डेयर टू फेस हिम, डू यू डेयर टू फेस हिम। डेयर साहस रखना, प्रकट करना, डेयर आपको साहस रखना प्रकट करना भी होता है, जैसे कि आपको डेयर आपको साहस रखना भी प्रकट करता है। ही डेयर्स टू स्विम इन दिस रिवर, आई डिड नॉट डेयर टू फेस हिम। डेयर आपको ललकारना, आपत्ति करना और तिरस्कार करना को प्रकट कर, जैसे कि ही डेयर टू अब्यूज मी, ही डेयर्ड मी टू गो देयर। आपको यूज्ड यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको देखिए, यूज्ड का भी अब यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यूज्ड यूज्ड का जो आपको यहाँ पर देखिए, यूज्ड का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, इसके बाद टू लगाया जाता है। यह भूतकाल की किसी पुरानी आदत, पास्ट हैबिट अथवा पुराने अस्तित्व को प्रकट करता है। आई यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, he used to drink daily at night, he used to play hockey when he was a student, I used to smoke but no I have given it up। आउट टू यहाँ देखिए, आप आगे अगला आपको मॉडल्स है आउट, OUGST। आउट को समझते क्या है, देखिए आउट शब्द OWE औ से औ क्रिया का पास्ट टेंस है। आउट की अन्य फॉर्म नहीं होती, अतः यह भी एक डिफेक्टिव वर्ब है। इसके बाद टू लगाया जाता है, इसका एक्सरी के रूप में केवल पास्ट टेंस ही में ही प्रयोग होता है। आउट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहाँ सदाचार एवं नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन के जैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे आउट देखिए, आउट आपको मोरल ऑब्लिगेशन को प्रकट करता है, जैसे कि यू आउट टू गो देयर, वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स, वी आउट टू हेल्प द नीडी, वी आउट टू हैव पेड फीज, वी आउट टू हैव पेड फीज। आउट पक्के विश्वास मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव को प्रकट करता है, जैसे देखिए, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही आउट टू विन ए स्कॉलरशिप, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट आउट टू विन द मैच। आउट टू सजेशन को भी प्रकट करता है, जैसे देखिए, यू आउट टू डू योर वर्क इन टाइम, यू आउट टू डू योर वर्क इन टाइम, यू आउट टू नो बेटर। जब आउट टू हैव देखिए, जब आउट टू हैव शब्द, जब आउट टू हैव सब पास्ट टेंस को सूचित करता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, यू आउट टू हैव ओबेड योर टीचर, यू आउट टू हैव प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो आपको मॉडल्स वर्ब का जो आपको होता है, वो पूरी तरह से मॉडल वर्ब का जो रीडिंग था वो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आपको देखते हैं